वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा, बोनेर और शांगला का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी हमरा। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक्स तकसीम किए, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत और फौज सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का गैर कानूनी कब्जा माफिया, टिम्बर माफिया और क्रशिंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान को हॉट स्टेट के तौर पर काम करना होगा, कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की मदद करने वाले अहलकारों की खिदमात को सराहा। कहा कि सैलाब मुतासरीन की हिफाजत और रिलीफ सबसे पहली तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीली की तहकीकात का फैसला। तहकीकाती टीम क्लाइमेट चेंज की वजूहात का तयन करेगी। टीम वफाकी वजारत माहौलियात, स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी, जो बोनेर और सवाबी समेत सैलाबजदा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मुआवजा करेगी। ज़राए के मुताबिक टीम मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और 20 सालों की मौसमी रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी का रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बोनेर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फजाइया के फ्लड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। C-130 तैयारों के जरिए 7 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गिलगित पहुंचा दी गई। ISPR के मुताबिक खुराक, अद्वियात, खैमे और तिबी सामान PAF नूर खान बेस से गिलगित पहुंचाया गया। मुतासरा इलाकों में सामान की तकसीम NDMA के ताउन से की जाएगी। पाक फजाइया की रिलीफ टीम ने मुतासरा इलाकों में फंसे 75 अफराद को भी निकाल लिया। बाजोड़ और मानसहरा के मुतासरीन के लिए खैमों, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प्स, अशियाए खुरनोश और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के दौरान हादसात से जाम बहक अफराद की तादाद 377 हो गई। जाम बहक अफराद में 249 मर्द, 50 खवातीन और 33 बच्चे शामिल। सूबे में मजमूई तौर पर 1377 घरों को नुकसान पहुंचा। 1022 घर जुजवी, 355 मुकम्मल मुनहदम हुए। बोनेर में मजमूई तौर पर 228 अफराद जाम बहक हुए। सवात, बोनेर, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, लोअरदीर और बडग्राम में इमदादी सरगर्मियां जारी। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से जाम बहक 37 अफराद की लाशें निकाली गई। हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चौबीस अगस्त से पंजाब में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDM में पंजाब का दरियाओं में पानी के इजाफे का अलर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाहौर, झंग, खुशाब, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ में भी बादल बरसे। दरियाए जहलुम, चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए सिंध और चनाब में तुगयानी से तबाही। दरियाई कटाव की जद में आने वाले 5 से 600 घर बह गए। इलाका मकीन दरबदर। लंडी पताफी में बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी उल्लाह बख्श एलिमेंट्री स्कूल तक पहुँच गया। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मजबूर। दूसरी जानिब तरबेला डैम 99%, मंगला डैम 74% भर गया। कराची में बादल फिर बरस पड़े। स्याह घटाएं छाने से दिन के वक्त रात का समा। II चंद्रीगढ़ रोड, सदर, PECHS एयरपोर्ट, नर्सरी, गुलशन इकबाल, कालापुल, तारिक रोड, महमूदाबाद, कोरंगी, डिफेंस और M9 मोटरवे के अतराफ भी तेज बारिश। शहर के कई इलाके अभी तक बिजली से महरूम। दूसरी जानिब शर्जील इनाम मेमन के शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, वालिदैन बच्चों को बारिश के पानी में खेलने से रोकें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बारिश के दौरान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक ने अभी तक कोई मदद नहीं की, हम फील्ड में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आवाम भी हुकूमत के साथ ताउन करे। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी। बड़ी मैंने बातें सुनी, नाले जो है वो साफ नहीं हुए, नाले साफ नहीं हुए तो ये पानी कहाँ जा रहा है, कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए।
इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। ये बिल्कुल हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शर्जील मेमन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आप का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौसमी तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। बारिश का पानी मिनटों में नहीं निकल सकता, वक्त लगता है। बारिश के बाइस मुंबई भी डूबा हुआ है। कराची के नाले साफ थे तब ही पानी निकल गया। आम तातील का ऐलान करने के बावजूद लोग घरों में नहीं बैठे। हम तनकीद का बुरा नहीं मनाते, कबूल करते हैं। हमारी भी कोताहियां होंगी लेकिन हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत इजलास बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया। पाक फौज भी कराची के शहरियों की मदद के लिए पेश कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम हैवी पंपिंग मशीनों और बोट के साथ गरीब आबाद अंडर बाईपास पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर और वाटर बोर्ड के अमला शाम तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से पानी के अखराज के लिए पुरअज़्म। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी का नकासी आब के कामों का मुआयना करने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों का मुआयना। बारिशी पानी के जल्द निकास के लिए मशीनरी के इस्तेमाल की हिदायत की। कोई जिला, कोई तहसील और कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक कराची या कराची के लोगों से ना हो। मिनी पाकिस्तान है और उसका हाल ये किया हुआ है, करप्शन का सिस्टम है, जमीनों पे कब्जे का सिस्टम है। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं। ये अर्बन फ्लडिंग ऐसे होती है कि करोड़ों और अरबों रुपए बरसाती नालों और उनके जो रास्ते हैं उनकी सफाई नहीं होती और कागजों में लिख दिया जाता है कि जनाब ये हमने साफ कर लिए। कराची में बारिश के बाद हालात संगीन हैं। शहर कायद का ऐसा हाल करने वालों को हिसाब देना होगा। कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लाहौर में खिताब, कहा इंसदाद दहशतगर्दी का कानून किसी सूरत कबूल नहीं। 26वीं तरमीम पास करने वाले असल मुजरिम हैं। कराची में PTI और जमात इस्लामी किधर है? जमात इस्लामी के जहनों पर MQM सवार है। कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। पहली बारिश संभली नहीं, कहते हैं अगली के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। मेयर कराची भी मिलने वाले फंड्स का हिसाब दें। शर्जील मेमन का जवाबी वार, कहा फारूक सत्तार की शिकायत वज़ीर आज़म से है मगर गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। MQM को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। कराची सिंध का दिल है और रहेगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में खस्ता हाल इमारत धमाके से गिर गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खस्ता हाल इमारत में ANP का दफ्तर कायम था। जैसे ही पंखे का स्विच ऑन किया तो मकान जोरदार धमाके से जमी बोस हो गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट को मौके पर तलब कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। फील्ड मार्शल के दौरे से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया गया। वाशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का सदर बनना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। कामयाब सिफारतकारी की बदौलत ही कल अदम तंजीम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। क्रिप्टो और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की गई। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का काबुल में सैफरीकी इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी शरीक होंगे। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सियासी सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। इजलास का मकसद ख़ित्ते में तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। नाअहल होने वाले उम्मीदवारों के अहल खाना को टिकट दिया जाएगा।
पंजाब असम्बली में सेनेटर एजाज चौधरी के नाअहली के बाद खाली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने एजाज चौधरी की अहलिया को टिकट जारी कर दिया। दूसरी जानिब बानी PTI ने कौमी असम्बली में महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सेनेट में आजम खान स्वाति को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब शिबली फराज के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कमल शोजब सरताज कुल समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद। तमाम मुल्जिमान सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर की अदालतों से सजा याफ्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 8 जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 6 माह से जायद का अरसा हो गया है, अब हम फेडअप हो चुके। बानी PTI के फैमिली मेम्बरान को अदालत में बात करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि बेफिक्र रहें, हम तवील इल्तवा नहीं देंगे। अदालत का फैमिली मेम्बरान को बात करने की इजाज़त देने से इनकार। अलीमा खान को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी के गैर हाजिरी पर समाअत कल तक मुलतवी। कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हमारे साथ इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हुए, गैर कानूनी हमारे खिलाफ केसेस बने। ये हम इंसाफ मांगते थे, अदालतों पे जाते थे, कानूनी पॉइंट्स वहाँ रखते थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर इस तरह इंसाफ नहीं होगा तो 17 करोड़ लोगों को आप अपने से दूर करेंगे, ये नामुनासिब है। पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। इतने तो खजा में पत्ते नहीं झड़ते जितनी तेजी से हमारे MNA कम किए जा रहे हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। मुझे कभी भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए हमारी जिदोजहद जारी है और यूं ही जारी रहेगी। गवर्नर ने सिंध असम्बली मेंबर्स सेल्स एंड अलाउंसेज एक्ट की तौसीक कर दी। सिंध असम्बली सेक्रेटरीट ने एक्ट के गजट प्रिंटिंग के लिए मरासला लिख दिया। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाह मरात में इजाफे का फैसला अरकान की कमेटी करेगी। मुसविदा कानून के तहत स्पीकर तनख्वाहों में इजाफे के लिए कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी अपनी और दीगर अरकान की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक सिफारिशात मुरतब करेगी। सिंध असम्बली अरकान की तनख्वाहों में 200% तक इजाफा मुतवक्की है। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर वज़ीर मायाजी टोकोमा से मुलाकात। सीनियर वज़ीर की मरियम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। मरियम नवाज़ का टोक्यो के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमत ने बार बार झूठ बोला। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी सुपरमार्केट को अचानक खत्म कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गुफ्तगू। कहा, मुझे लगता है यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन जुनेद अकबर खान ने कहा कि 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे हुए थे, गरीबों का क्या बनेगा। MD तो आज भी तनख्वाह ले रहे हैं। ख्वाजा शराज महमूद ने कहा कि IMF के कहनों पर इदारे पर कत्ल ना करें। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि जुमे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे।